तुम माँ बनोगी ना? हाँ नादिया, मैं जरूर माँ बनूंगी। नादिया, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज बताओ मुझे। हाँ नादिया, मैं माँ जरूर बनूंगी, बहुत शान और बहुत गुरूर से। गुरूर से? माँ बनकर गुरूर आ जाता है ना, शान बढ़ जाती है। नहीं तानिया, मेरा गुरूर छीन गया है, मेरी शान मर गई है। मैं चोर बन गई हूँ खुद के लिए, है ना? नहीं नादिया, इसी खौफ ने मुझे हिम्मत दिलाई। यासिर के तस्लीम ना करने पर मैं खुद भी शक में पड़ गई थी कि कहीं ये इल्जाम सच तो नहीं है, कहीं मैं ही तो चोर नहीं। लेकिन फिर इसी खौफ को अपने दिल से निकालने के लिए मैंने दुनिया वालों का खौफ अपने दिल से निकाल दिया, और अब मैं खुद को एक बहादुर माँ साबित करना चाहती हूँ। काश कि मैं भी एक बहादुर माँ बन जाती, दुनिया से जमाने से ना डरने वाली। आज मैं खुद को कातिल माँ जानकर खुद से घिन नहीं खा रही होती। तुम तो बहुत बहादुर हो ना तानिया। तुम्हें कोई दे ना दे, मैं तुम्हें निशाने हैदर दूंगी, ममता का निशाने हैदर। नादिया, तौबा है सुरैया, कितनी चालाक है ये लड़की तानिया। चोट के बहाने यासिर को अस्पताल ले गई और ये सब कुछ कर बैठी। आपा, ये सब फ्रॉड है। तानिया ने एनजीओस के डॉक्टर्स के साथ मिलकर नया खेल खेला है यासिर। और मेरी बात मानो तो तुम उस रिपोर्ट पर बिल्कुल यकीन ना करना, क्योंकि ये डॉक्टर्स और तानिया की मिली भगत है। उन्होंने तुम्हें प्रेशराइज करने के लिए नया खेल खेला है। फिक्र मत कीजिए मामा, ये आखिरी हरबा इस्तेमाल करके भी तानिया मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी, और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर तो केस करूंगा मैं। देखिएगा आप लोग, अदालतों में घसीटूंगा इन्हें। मैं तो कहती हूँ बेटा, तलाक दो और जान छुड़ाओ उस लड़की से। मगर मेरी सुनता ही कब कौन है। डीएनए टेस्ट तक करवा बैठी है तानिया। आपा, आप माने ना माने, इस बार तानिया ने बहुत खतरनाक वार किया। अब ये भी तो हो सकता है कि सारे सैंपल किसी और के हों और नाम हो यासिर का। ये लड़की कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहती हूँ सुरैया, सबा की शादी तक खामोश रहो, उसके बाद तहकीक कराई जाए कि इस लड़की ने कौन सी चाल चली है। वो ठीक कह रही है मम्मी, ऐसा ही किया होगा तानिया ने। मगर यासिर, अब प्लीज घर में कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। सबा की शादी हो जाए ना, फिर मैं खुद देखूंगी। तुम्हारे पापा तो एक बार फिर उस तानिया के गुण गाने लगे। पापा, उन्हें तो लग रहा है कि तानिया ने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। बहरहाल, तुम्हें किसी किस्म का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है और परेशान मत हो, मैं खुद देख लूंगी। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं अभी दूध में हल्दी डालकर भिजवाती हूँ। टिको मिलेगी बेटा। जाओ मेरा बेटा, आराम करो। इन दो बीवियों ने तो मेरे बच्चे का सुकून बर्बाद करके रख दिया। अम्मी, चाय तैयार है, आ जाएं। ये क्या हालत बना दी है माली ने गार्डन की। देखो, सारी टहनियां सूख गई हैं बिल्कुल। तुम्हारे अब्बू और बाबर कहाँ हैं? बाबर जिम गए और अब्बू सो रहे हैं। अम्मी, एक बात पूछूं, आमिर आपको कैसा इंसान लगता है? ये क्या बात हुई? बाअदब, बाइखलाक, अच्छा इंसान है, सबा को खुश रखेगा। बस थोड़ा माली हालात कमजोर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आमिर में सच को सच कहने की ताकत नहीं है। आजकल सच सुनता ही कौन है?
शक को सच पे फौकियत हासिल हो गई अब तो। अम्मी, मैंने नादिया की कुछ ज्वेलरी देखी थी जो उसे उसके मैके की तरफ से मिली है। कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। मगर आमिर तो कह रहा था कि सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। इस मसले को लेकर तुम किस सोच में पड़ गई हो? आमिर साहब की बातें सुन के लगा जैसे आमिर बहुत घबरा गया हो और आपको टालने के लिए आपसे झूठ बोल रहा हो। खुदा के वास्ते हुमा, अपने जहन को मत अटकाओ। जिंदगी में पहले ही प्रॉब्लम्स कम है क्या? हुमा, एक बात पूछूं तुमसे? तुम सबा की शादी में शरीक होना चाहती हो? अम्मी, मैं बाबर से बात करूंगी, तुम चली जाना। अम्मी, उनका भी तो फर्ज है ना कि वो हम सबको इनवाइट करें। यहाँ खास तौर से आए, आपको और अब्बू को इनवाइट करें। बस सुरैया का गुस्सा यूं ही है, दिल से कोई बात निकालती नहीं है। तुम ऐसा करो कि अहमद भाई को फोन करो और उनसे शिकवा करो कि वो बाबर और सज्जाद को फोन करें। एक बार भी बाबर से बात कर ली ना अहमद भाई ने, तो फिर मैं बाबर को प्रेशराइज कर सकती हूँ। थैंक यू अम्मी, आप मेरे लिए कितना सोचती। बहू की छोटी छोटी खुशियां, एहसासात का अगर सास ख्याल रखे ना, तो बेटे का घर कभी बर्बाद ना हो। काश मामा की भी यही सोच होती तो आज यासिर भाई भी सुकून से होते। कल से शादी की सारी रसूमात शुरू हो रही हैं और आपने अभी तक कोई ड्रेस नहीं भिजवाया। प्लीज फॉर गॉड सेक सारी इवेंट्स की ड्रेसेस तैयार करके जल्दी भिजवाएं। जी, थैंक यू सो मच। मेरी नीज की शादी हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये डिजाइनर्स भी वबाले जान बनते जा रहे हैं। आपके लिए खुशखबरी है एक। कैसी खुशखबरी? खुद ही खोल कर देख लो। इसमें क्या है? सरप्राइज। ये कौन है? ये तो कोई गोरा है। जी, गोरा, आपका दामाद। दामाद? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। इन्होंने शादी कर ली है। क्या नाम है इसका? एरिक एलेक्जेंडर। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मेरी इजाजत के बगैर शादी, और वो भी एक गोरे से? मैंने जब भी सोचा तुम सबके भले का सोचा, लेकिन हालात इतनी तेजी से मेरे हाथों से फिसल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं भी आपके हाथ से फिसल जाऊं। अब तो सबा की भी शादी हो रही है और हुमा की भी वापसी आने की कोई उम्मीद नहीं है। यासिर की दो बीवियां हैं, हिना ने शादी कर ली, शहजाद भाई और लुबना भाभी अपनी अपनी जिंदगी में मगन है। फिर अब आपको किस चीज का इंतजार है? क्यों आप मेरी फर्माबरदारी की मुझे सजा दी जा रही हैं? शालब, ठीक कह रहा हूं मैं। क्यों नहीं आप बात करके सुरैया आंटी से अपने मामला तय कर लेती हैं? क्यों अपनी औलाद की कुर्बानी देना चाह रही हैं आप? आखिर तुम चाहते क्या हो? जो चाहता था वो मैं आपको बता चुका हूं। मैं आपकी भांजी का मजीद इंतजार नहीं कर सकता। आप बीना से जाकर मेरा रिश्ते की बात करें, वरना मैं भी वही करूंगा जो शहजाद भाई और हिना ने किया। शालम, शालम,
बस इतना पता चल गया है मुझे कि तानिया इस झूठ का फायदा उठाकर खुद को सच्चा साबित करना चाहती है। तो आप उसके सच को तस्लीम कर लेना, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर? हाँ, मेरी खातिर। मैं उसके बेबी को अडॉप्ट करूंगी, उससे अपना कहूंगी। आप ना वो तस्वीर तानिया के कमरे में लगा दें। मेरे खुदा मेरे खुदा। मुझे आपकी जरूरत है अब्बा। एक बार फिर जिंदगी की राह में भटकने जा रहा हूं। एक बार फिर नाफरमानी करने जा रहा हूं आपकी, सबा से शादी करके। आमिर, तो अपने बाप की नाफरमानी थोड़ी करने जा रहा है, उनकी तमन्ना पूरी होने जा रही है। कितना अरमान था उन्हें तेरे सेहरे के फूल खिलते देखने का। नहीं अम्मी, ये वो फूल नहीं है जिन्हें अब्बा खिलता हुआ देखना चाहते थे। तौबा के फूल, इस्तग़फ़ार और कफ़ारा के फूल, बल्कि ये तो वो फूल हैं जो इंसानियत की कब्र पे डाले जाते हैं। कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया? होश कर। सेहरे के फूलों को कब्र के फूल नहीं कहते। मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता अम्मी? मैं क्यों इतना बुज़दिल हो गया हूं कि अपनी ही खुशियों से मुझे डर लगने लगा है? क्यों? देख आमिर, मुझे ये तो नहीं पता कि तेरे और तेरे बाप के दरमियान क्या मुआहदा हुआ था, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि खुदा तेरे बाप को करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो जाते जाते मुझसे कोई गहरी दुश्मनी निकाल गया, तेरे दिलो दिमाग पे खौफ बिठाकर। सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। खुद तो फौत होगी, लेकिन जाते जाते अपने साथ कब्र में तेरे एहसासात और जज्बात भी लेंगे। तू अपनी ही खुशियों से खौफ खाता। अच्छा, वो तेरी सुरैया खाला कह रही थी मैं मजीद खुद को बेचना नहीं चाहता, इसलिए जो हो रहा है होने दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे नहीं चाहिए, पर मुझे तो अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए कुछ ना कुछ सोचना। अम्मी, मैं हूं ना आपका सहारा। कोई किसी का सहारा नहीं होता, ना बेटा माँ का, ना माँ बेटे की सहारा होती। उसको देख नादिया को, कितने फोन किए उसे मैंने। भाई की शादी की खुशी की ढोल की आज पता नहीं किन औरत धंधा में मशहूर है। कोई किसी का सहारा नहीं होता। सही कहा अम्मी आपने, कोई किसी का सहारा नहीं होता, बस गुनाहगार होता है। सबा, एक बात पूछूं? जो ज्वेलरी नादिया को उसके घर से मिली थी, वो असली है या आर्टिफिशियल? क्या असली है?
क्या तानिया भाभी ने डीएनए टेस्ट करा लिया? वैसे वो करती भी क्या, ये उनका अपना मसला है। अच्छा किया उन्होंने। तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई? मेहंदी लगवाओगी? अब आपकी चोट कैसी है यासिर? यासिर प्लीज। क्या बात है, बहुत फिक्र हो रही है मेरी चोट की। अगर पूछ ही रही हो तो बता देता हूँ, बहुत ज्यादा दर्द देने लगी है वो चोट जो तुमने मुझे दी है। यासिर मैं कभी नहीं चाहती थी कि आप गिर जाएं और आपको चोट लग जाए। मुझे माफ कर दें। इस चोट की परवाह नहीं है मुझे जो गिरने से लगी, और उस चोट में बहुत दर्द है जो तानिया ने दी है मुझे। ये कितना बड़ा फ्रॉड किया उसने मेरे साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलके। बस वही अजियत चैन नहीं लेने देती। क्या क्या किया तानिया ने? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। बस इतना पता चल गया है मुझे कि तानिया इस झूठ का फायदा उठाकर खुद को सच्चा साबित करना चाहती है। तो आप उसके सच को तस्लीम कर लेना, मेरी खातिर। तुम्हारी खातिर? हाँ मेरी खातिर। मैं उसके बेबी को अडॉप्ट करूंगी, उससे अपना कहूंगी। आप ना वो तस्वीर तानिया के कमरे में लगा दें। होश करो नादिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। यासिर मेरी खातिर प्लीज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हो ना, तो बस फिर मेरी खातिर ही तुम वो बच्चा नहीं अपनाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन मैं जरूर अपनाऊंगी उसे। सुना आपने? मुझे भी तो माँ बनना है। गुरूर और शान से मैं ममता की चोर नहीं बन सकती। मैं कातिल माँ बनकर नहीं जी सकती हूँ। सुना आपने? नादिया तुम ठीक तो हो ना? यासिर आप बेशक तानिया को तलाक दे दे, चाहे उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे, मगर मुझे उसका बच्चा चाहिए। यासिर प्लीज। क्या तुम्हें क्या हो गया है? तुम माँ बनोगी और अपने बच्चे की, हमारे बच्चे की, तुम मुझे औलाद दोगी। मैं? हाँ तुम। न जाने कौन सी खौफ ने जकड़ लिया है तुम्हें। पता नहीं क्या हो गया मुझे। खून, हाँ खून तंग करता है मुझे। नाहक खून, खून तंग करता है मुझे। नादिया मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कहां जा रही हो? मैं तानिया के कमरे में जा रही हूँ। पता नहीं उसने विटामिन लिए है कि नहीं। मैं उसको दूध देकर आती हूँ ताकि उसे कमजोरी ना हो जाए। नादिया, अगर माँ को कमजोरी हो जाएगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तुम सवा से नादिया की ज्वेलरी के बारे में क्यों पूछ रही थी? वो वैसे ही नादिया बहुत शो मारती है ना, इसलिए। तो तुम उन लड़कियों में से नहीं हो तो दूसरों की टो में रहती है। किसने क्या पहना, कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा। हाँ तो क्या हो गया, बहनों में तो ऐसी बातें होती हैं, बस कह दिया। अपना वहम शेयर नहीं करोगी मुझसे? कैसा वहम? मुझे कोई वहम नहीं। वैसे दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। लफ्जों का हेर फेर सीखती जा रही हो। अगर बात मेरे अम्मी अब्बू या फिर ताने के बारे में हो रही होगी तो मैं इस भूल के जरूर सुनने के लिए रुक जाऊंगा। बाबर, वैसे खुशी हुई मुझे सुनकर कि तुम मेरे दुश्मनों को नेगेटिव समझती, मेरी एब्सेंस में भी। आपको दिखाने के लिए नहीं करती, हकीकत भी यही है।
गलती पर मेरे घर वाले हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम्हारे भाई को झूठा साबित करने के लिए तानिया कहाँ तक जा पहुंची है? बल्कि मुझे तो खुशी हुई कि तानिया भाभी ने हिम्मत नहीं हारी। उनका यहाँ तक पहुंचना ही उनकी सच्चाई का सबूत है। चलें? उमा, अगर तुम चाहो तो सबा की शादी में जा सकती हो। बाबर, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। थैंक यू। नादिया, जी? यहाँ आओ। इस दूध में थोड़ा हल्दी मिला लेती, दर्द को आराम मिलता है। लेकिन बेबी के लिए हल्दी नुकसान भी तो हो सकता है ना? बेबी के लिए? ये दूध तुम तानिया के लिए लेकर जा रही हूँ। क्या? तुम्हें बहुत फिक्र है तानिया की? फिक्र क्यों ना हो, उसकी ऐसी हालत जो है, और मैं ख्याल नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? नादिया, मेरा ख्याल है शायद तुम्हें याद नहीं है कि वो सौतन है तुम्हारी। आप जरा खैर खैरियत से सबा की शादी हो जाने दें, फिर मैं नादिया से भी बात कर लूंगी। मेरा ख्याल है उसे काउंसलिंग की जरूरत है। जभी तो तानिया से उसकी हसद इस इंतहा को पहुंच गई है कि अब वो मोहब्बत में बदल गई है। हाँ, हसद तो करती है वो, पर आप लोगों को पता है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं तानिया को तब तक ना छोड़ूं जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती। और सच ये है कि मैं तानिया को एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे खुदा, मेरे खुदा। फोन तो बन जा रहा। 2 दिन से मिला रही हूँ, लुबना फोन नहीं उठा रही। लुबना तो दूर है, तुम्हें हुमा को फोन करना चाहिए था। जो कुछ तानिया ने आज किया है, उसके बाद तो मैं हुमा से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तानिया ने ठीक किया है, अल्लाह माफ करे, मैं तो तानिया पर शक करने लगा था। मगर मैं साबित करूंगी कि तानिया अब भी हमें धोखा दे रही है। ये ह्यूमन राइट्स वालों का सारा खेल है, जो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए मगर तानिया को तलाक ना हो। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। तुम्हें चाहिए कि तुम हुमा को इनवाइट करो। उसका दिल दुखेगा अगर वो सबा की शादी में शरीक ना हुई तो। बस कर दें अहमद साहब, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हुमा की आड़ में आप किसे इनवाइट करना चाहते हैं, मगर अर्जुमन और उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। पहले उन कदमों को तो रोको जो इस घर में है और दिलो जान से तानिया की खिदमत कर रहे हैं, ताकि उसके बच्चे पे कोई बुरा असर ना पड़े। आप किसकी बात कर रही हैं आपा? नादिया अभी दूध का ग्लास लेकर गई है उसके कमरे में, ताकि उसके बच्चे पर कोई बुरा असर ना पड़े। ये नादिया भी ना, सुरैया, मुझे तो ये लड़की पागल लगती है, लेकिन जरूर इसके पीछे कोई बात है जो वो दीवानी हो रही है। आप हो सकता है कि नादिया को इंसानियत पर यकीन आ गया हो, उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया। सौतन के लिए, वो भी अपनी सौतन के लिए, ना खौफ खुदा पैदा होता है और ना ही इंसानियत जागती है। फिर मैं क्या करूं आपा? जो नादिया कर रही है अब इसी में भलाई है इस घर की। आपा, कम से कम सुरैया का तो इस हद तक आप साथ ना दिया करें। अहमद, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ, मुझे इस घर में जो रहना है। लेकिन एक बात है, सुरैया धोखा खाएंगी नादिया को बहू बनाकर, और मजीद धोखा खाने जा रही है आमिर को दामाद बनाकर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे नादिया की ज़हनी हालत होशो हवास से बिल्कुल बेगानी होती जा रही है। वो मैं तो पहले दिन से ही मुखालिफ थी इस लड़की के। पागल है, जब भी तो सौतन के सदके वारी होती जा रही है। आप जरा खैर खैरियत से सबा की शादी हो जाने दें, फिर मैं नादिया से भी बात कर लूंगी।
मेरा ख्याल है उसे काउंसलिंग की जरूरत है। जभी तो तानिया से उसकी हसद इस इंतहा को पहुंच गई है कि अब वो मोहब्बत में बदल गई है। हाँ, हसद तो करती है वो, पर आप लोगों को पता है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं तानिया को तब तक ना छोड़ूं जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती। और सच ये है कि मैं तानिया को एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे दोनों की दोनों हद दर्जा बेलगाम है। तुम्हारी माँ फिर वही करने जा रही है जो बेवकूफी अहमद ने की थी। तुम क्या समझते हो सबा की शादी के बाद तुम नादिया को खुश रख सकते हो? नामुमकिन। इधर बाबर होगा तो उधर आमिर। बहुत बेबस हो जाओगे तुम। आपा नादिया नफ्सियाती मसले का शिकार है। देखें, उसे उससे निजात मिल जाएगी। अल्लाह उसे बच्चा दे देगा ना तो वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन तानिया तो खुल्लम खुल्ला ढिठाई पर उतर आई है और उस टेस्ट की रिपोर्ट आने तक कोई माकूल जवाब भी नहीं रहा यासिर के पास। वो तो मैं कल ही हॉस्पिटल जाऊंगा, पता करूंगा कि इस साजिश में और कौन कौन शामिल है। मैं खुद को इस तरह तानिया के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने दूंगा। तानिया का झूठ साबित करके रहूंगा मैं। अरे लुबना बेटा, अरे खैरियत तो है? शहजाद कहाँ है? तुमने तो सबा की शादी में शिरकत से इनकार कर दिया था। अरे कुछ तो बोलो बेटा। पापा मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं रहा। क्या किया है शहजाद ने? पापा शहजाद एक धोखा था। उसने पाकिस्तान से दुबई जाने की सब प्लानिंग की हुई थी आपका सरमाया हाथे आने के लिए, और अपना बिजनेस स्टैब्लिश होने के बाद उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या? उसने तुम्हें डिवोर्स दे दी? नहीं पापा, वो जल्दी अपनी जिंदगी अलग बसा लेगा और मुझे तलाक भेज देगा। My God, ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। देखो, घर में शादी का हंगामा है, किसी से कुछ मत कहना। एक बार सबा को रुखसत हो जाने दो, मैं सब संभाल लूंगा। और इस बार तो मैं रेहाना को खुद शिकस्त दूंगा। लेकिन पापा मैं तलाक नहीं लेना चाहती। शहजाद तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी और अहमद की दोस्ती में ऐसी दरार आएगी कि उसकी बेटी की शादी हो और हम शरीक ना हो। हाँ ये तो है, बेटी तो सबकी सांझी होती है, अगर कोई समझे तो। मैंने तो कभी उस बेटी को भी बद्दुआ नहीं दी जो मेरी बेटी पे सौत बनकर आई। इस बात का गवाह तो आमिर भी है। मेरी बेटी की खुशियों को किसकी नजर लग गई। अम्मी अगर अल्लाह ने चाहा तो अब तानिया की खुशियां भी मजबूर हो जाएंगी उसके कदमों में बिखरने पर। ये हसरत दिए शायद हम बेटा कब्र में ही उतर जाए। ऐसा नहीं होगा अब्बू, तो वक्त दूर नहीं है। क्यों? क्या सूरज मगरिब से निकलने लगा है? मुझे यकीन है अम्मी, हम बहुत जल्द तानिया की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। और इसी खुशी में मैंने हुमा को सबा की शादी में जाने की इजाजत दे दी है। नहीं बाबर, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे पेरेंट्स खुद यहाँ आकर अम्मी अबू और आपको इनवाइट ना करें। नहीं हुमा,
अगर हर कोई जिद पकड़ कर बैठ जाएगा तो सब खुशियों से महरूम हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुम सबा की खुशी से महरूम हो जाओ। अब बेटा, तुम अकेले नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ बाबर भी जाएगा। अबू, बेटा, सबा तुम्हारी बहन जैसी, बल्कि बहन है तुम्हारी। मगर अबू, मैं बाबर, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम हुमा को अपने साथ लेकर जाओगे। जी। सच सच बताओ लुबना, कोई बात हुई है? वरना इस तरह से अचानक तुम कैसे आ सकती हो? अम्मी गई भी तो अचानक ही थी ना, उसी तरह लौट आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, गई तो तुम अपने पापा के साथ थी बड़ी प्लानिंग करके, मुझे तो तुमने हवा तक नहीं लगने दी थी। बस इसीलिए आपको वापसी की भी खबर नहीं हुई, सबा को सरप्राइज देने के लिए। कोई बात तो जरूर है, वरना एक बैग में 4 जोड़े रखकर लेकर आई हो बहन की शादी में शिरकत के लिए, वो भी दुबई से, और कमबख्त एक भी जोड़ा ढंग का नहीं है। फुफो, सब कुछ तो मिल जाता है यहाँ। बस करो लुबना ये हिले बहाने, शहजाद से लड़कर आई हो। फुफो, मैं भला शहजाद से क्यों लड़ूंगी? वो कोई दुश्मन है मेरे? एक भी जेवर नहीं है तुम्हारे साथ, तुम तो यूं सर झाड़ मुंह पहाड़ भागी चली आई हो जैसे फुप्पो की मरने की खबर मिली हो तुम्हें। फुफो, मैंने तुमसे कहा था ना, सबा के लिए 2-3 सेट बनवा कर ले आना, मैं तुम्हें कैश पे कर दूंगी, मगर तुम तो एक झुमका तक नहीं लेकर आई। अम्मा, आपने तो अच्छी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, मुझे लगा आपने सब कुछ बनवा लिया होगा। मैं ख्वामखा सफर में इतना जेवर उठा कर लाऊं, बस इसीलिए नहीं लाई। अब आज माइयों है ना, बहुत मजा आएगा। हुमा आएगी ना मम्मा? बहुत ही भोंडे तरीके से तुम बात को टालने की कोशिश कर रही हो। मैं तो तुम्हारी हालत देखकर ही समझ गई थी कि अंदर की कोई और बात है। बस करें पुप्पो। अच्छा मामा, आप अपनी डिजाइनर को फोन करें और उसे कहें मेरे लिए अच्छे से 2-3 ड्रेसेस बनवा दें। जाहिर है वो तो मैं ही बनवा कर दूंगी, मगर पे तुम करोगी। मैं? अब ठीक है मम्मा, मैं पे कर दूंगी। अहमद से लेकर? मम्मा आप बस भी करें। ठीक है, ना बताओ, मगर रेहाना मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, बहन है वो मेरी। वो बहन जिसने आस्तीन में खंजर छुपा रखा है, जाने कब और कितना गहरा वार कर जाए। आपा, इस वक्त चुप करके सबा को रुखसत करो, बाद में हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर देख लेना अपनी बहन की मोहब्बत। बेटा मुझे तो बता दो कम से कम। मामा, कोई बात हो तो आपको बताऊं ना। अच्छा मुझे बताएं, आपकी बहुएं कैसी हैं? छोड़ो मुझे, मैं भी पता लगवा कर ही रहूंगी। अम्मी, आज खाने में क्या पका लूं? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, जो दिल करे वो बना लो। जी। हुमा? जी अम्मी। यासिर तानिया की तरफ से बहुत पुरुमीद है, उसने तुम्हें भी सबा की शादी में शिरकत करने की इजाजत दे दी। जी अम्मी। तुम्हें कुछ पता चला तानिया की कोई नई बात? अम्मी बस आप दुआ करें। कोई नई बात करो, वो जो तुम और बाबर मुझसे छुपा रहे हो, मगर क्यों? अम्मी इस उम्मीद पर कि तानिया भाभी पर लगे इल्जामात से बरी जिम्मा हो जाए, उसके बाद आप बस दुआ करें। कहा तो है, और मैं कर भी क्या रही हूं इसके अलावा? अम्मी। हुमा, मैंने तुम्हें अपनी कभी बहू नहीं समझा, ना कोई इस घर की बात छुपाई है तुमसे, फिर तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? अम्मी मैं आपको बता तो देती हूँ, लेकिन प्लीज आप बाबर या अब्बू के सामने इस बात का जिक्र मत कीजिएगा।
भाभी ने अपने बच्चे और यासिर भाई का डीएनए टेस्ट करा लिया है। क्या? मेरे खुदा मेरा मेरे खुदा। आप ठीक नहीं कर रहे हैं यासिर, सब कुछ बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? कुछ सलामत है जो बिगड़ जाएगा? अरे तिनका तो हो गया घर मेरा। ये तिनके तो चुन रही हूँ, इस घर को कुछ नहीं होगा। जैस के नाम पर कोई चीज नहीं लूंगा मैं। आमिर, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? हाय अल्लाह, हाय हाय, मेरे को तो हॉल उठ रहा है। आंटी आप रसम को। मैं साफ कह दे रही हूँ, अगर ये फाइल लेना ली तो मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ मेरे खुदा